अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं एक माहिर नफ्सियात यानी कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं अपनी बतौर माहिर नफ्सियात इबादत हॉस्पिटल में सरअंजाम दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हूँ होराइज़न NGO। ये वो NGO के जो कि ज़हनी सेहत की आगाही और ज़हनी सेहत में होने वाले जितनी भी इलाज हैं उसमें लोगों की मदद करती है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री जनाब मेडिकल कॉलेज भी हूँ और आजकल मैं बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी और मास्टर ट्रेनर MH गैप प्रोग्राम WHO के साथ भी मुंसलिक हूँ। आजकल डिप्रेशन के बारे में हर कोई बंदा बात कर रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे आज डिप्रेशन है, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो डिप्रेस्ड मूड होता है, उसको लगातार आप डिप्रेशन नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके दिल में उदासी हो, आपको नींद का मसला चल रहा हो, अगर आपने देखा कि आपकी खुराक में रद्द-ओ-बदल आ गई हो जिसकी वजह से आपका वज़न कम हो रहा है और आपको उन काम में मज़ा नहीं आ रहा जिसमें आपको बाज़ औक़ात मज़ा आता था, और अगर ये सब अलामात आपको 2 हफ़्ते या इससे ज़्यादा मुसलसल आ रहे हैं तो ये आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, यानी कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन की कुछ ऐसी ज़ाहरी अलामात भी हैं जो कि आपको डिप्रेशन के मरीज़ में नज़र आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं डिप्रेशन की अलामात को 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक तो जज्बाती अलामात। जज्बाती अलामात से मुराद ये है कि आपको उदासी रहे, आपको मनफी सोचें आती रहें, आपको बार बार चिड़चिड़ापन हत्ता कि गुस्सा भी आए और आपकी भूख कम हो जाए, आपकी नींद कम हो जाए। इसको हम इमोशनल एस्पेक्ट या जज्बाती अलामात ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। उसके अलावा जिस्मानी अलामात है डिप्रेशन की, जिसमें अमूमन लोगों को सर में दर्द होता है, लोगों को जिस्म के मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्द होता है और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम करने की सलाहियत है वो मुतासर होती है और वो थोड़ी उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की बुनियादी वजूहात अगर हम अपनी फ़िज़िकल जो बीमारी हैं उसकी तरह ही लें तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि जेनेटिकली, यानी कि आपकी फ़ैमिली में अगर डिप्रेशन की हिस्ट्री है, आपके वालिदैन में, आपके चचा में, आपके मामू में, या इवन आपके दादा दादी नाना नानी में भी डिप्रेशन है, तो हत्तल इम्कान ये है कि आप में भी डिप्रेशन की अलामात ज़ाहिर होंगी। इसके अलावा आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि आपके इर्द गिर्द के जो माहौल है, जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा कि वो वालिदैन जो कि खुश होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम दिया होता है, उनके बच्चों में देखा गया है कि कम ही उनको डिप्रेशन होगी। लेकिन अगर वालिदैन में की ज़हनी आहंगी नहीं है, उनमें झगड़ा और हत्ता कि वो अगर एक दूसरे के साथ रहने नहीं लगे, तो ऐसे बच्चों में डिप्रेशन बहुत देखा गया है। उसके अलावा आजकल आपने देखा कि स्कूल कॉलेजेस में डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह जो है वो है ड्रग्स यानी कि आइस, कोकेन और छोटे बच्चों में शराब का इस्तेमाल। और आजकल देखा ये जा रहा है कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की अलामात लेके हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जिस पे मैं फ़ोकस करना चाहूँगा जो कि आजकल के ज़माने में यंग जनरेशन में देखा गया डिप्रेशन की, वो ये है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि गैर हकीकी तौर पे आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये कैसे होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे बहुत फोकस करें, क्योंकि सोशल मीडिया में आप ज़िंदगी के एक पहलू से देखते हैं, सारे पहलू नहीं देखते। और इसमें काफ़ी ऐसा देखने में आया है कि नौजवानान बिलखुसूस लड़के और लड़कियां वो अपने अंदर इज़्ज़त नफ्स की कमी महसूस करती हैं जब वो देखती हैं कि सोशल मीडिया पे एक बंदे के पास इतना सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, और उस सब कुछ को हासिल करने के लिए वो एक जद्दोजहद करती हैं, और जब उनको हासिल नहीं होता तो वो डिप्रेशन में जाती हैं। सबसे पहले तो जिसको भी डिप्रेशन की बीमारी होती है उसको समझ नहीं आ रही होती कि आया कि मुझे डिप्रेशन है या कोई और बीमारी। अगर उसको डिप्रेशन के जज्बाती अलामात है फिर तो एक बंदे को समझना बहुत आसान है कि उसको डिप्रेशन की बीमारी है। लेकिन अगर उसको डिप्रेशन की जिस्मानी या डिप्रेशन की ज़हनी यानी कि याददाश्त वाले सिम्टम्स हैं तो उसको बहुत मुश्किल होता है कि वो समझ सके कि वो डिप्रेशन से गुज़र रहा है। लेकिन जितनी जल्दी बंदे को पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है तो सबसे पहले चाहिए कि वो मदद हासिल करे। मदद हासिल करने के लिए वो अपने घर के करीबी लोगों से रब्ता कर सकता है, अपने दिल का हाल उनके साथ शेयर कर सकता है, और अगर उसको लगे कि अब भी बेहतर नहीं आ रहे तो उसको चाहिए कि बहुत जल्दी किसी अपने करीबी माहिर नफ्सियात से रुजू करे ताकि उसकी प्रॉब्लम को, उसके मसले को जल्दी समझा जाए
दूसरी बात, अगर उसको इलाज की ज़रूरत है, वो इलाज ज़रूरी नहीं कि दवाइयों की ज़रूरत में हो, वो इलाज साइकोथेरेपी यानी कि बातचीत के ज़रिए से भी हो सकती है, उसका इलाज शुरू हो जाए। क्योंकि देखा गया कि अगर डिप्रेशन को शुरू में कंट्रोल ना किया जाए तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों को मुतासिर भी कर सकती है। इसी तरह ये भी देखा गया, और मैंने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया है, कि सोशल मीडिया एक बहुत मुफीद चीज़ है और इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन सोशल मीडिया के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ मुज़र असरात हैं। और बार बार सोशल मीडिया में एंगेज रहना, मोबाइल में एंगेज रहना, और सबसे बड़ी बात कि जो ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि जो आपकी अटेंशन को कम करती हैं, जो कि आपकी फ़ोकस करने की सलाहियत को कम करती हैं। मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो उनके एल्गोरिदम्स ऐसे बने हुए हैं कि वो आपके अंगूठे को बार बार आपको मजबूर करती हैं कि आप वीडियोस चेंज करें। इससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत और फोकस करने की सलाहियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करें, ना कि सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करे। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है कि आपको रोज़ाना 30 से 40 मिनट फ़िज़िकल एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश को देना होंगे। डिप्रेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हम तजवीज़ करते हैं वो उनको कहा जाता है एंटी डिप्रेसेंट की काफ़ी अक़साम हैं, जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या TCA कहा जाता है उनको। इसके अलावा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स हैं, उनको SSRIs भी कहा जाता है। इसके अलावा भी दवाइयों की काफ़ी मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिस पे हम किसी और टाइम बात करेंगे। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये फ़ौरी तौर पे काम नहीं करती। इनको कम से कम 10 से 14 दिन लगते हैं कि ये अपना असर दिखाएं, और महीने के अंदर अंदर ये आपकी बीमारी को 50% तक कम करती हैं। और ये 1 महीना, 2 महीने या 3 महीना नहीं लेनी होती, इसका आपने कोर्स करना होता है, जो कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक हो सकता है। आपके लिए कौन सी एंटी डिप्रेसेंट अच्छी है, इसका दारोमदार आपकी उम्र पे, आपके जेंडर पे, कि आप मर्द हैं या औरत हैं, आपकी कोई और फिज़िकल या जिस्मानी बीमारी तो नहीं है, और आपके काम की नौइयत पे बहुत डिपेंड करता है। तो लिहाजा आपको जब लगे कि डिप्रेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, या आपको लगे कि आपकी कोई करीबी घर में बंदा या दोस्त डिप्रेशन का शिकार है, तो लिहाजा उसको किसी करीबी अच्छे डॉक्टर के पास या माहिर नफ्सियात के पास ज़रूर ले जाएं। उम्मीद है कि आपको आज की मालूमात से काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा, क्योंकि ऐसी मालूमात हैं कि जो आवाम में बहुत नेगेटिव तरीके से मौजूद होती है। आपकी जो राय हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चंस और आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूँ। शुक्रिया।